अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको चीज़ बताएंगे वो बड़ी ही दिलचस्प हैं। एक तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो वतन वापस क्यों नहीं आ रहे। वो हम आपको अब बताएंगे कि वो क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, क्या चीज़ है जो उनका डिसीजन रुकी हुई है कि वो वतन वापस नहीं आ रहे। दूसरी जो चीज़ है कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में नाम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, वो हम आपको अंदर की खबर देंगे। इसके अलावा इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी किस मकसमे का शिकार है, ये भी आपको बताएंगे। जबकि एक जो चीज़ हम आप लोगों से शेयर करेंगे वो है ज़रा आप लोगों को चेहरा मुबारक जो है मौसूफ़ मोहित पीरज़ादा साहब का, वो ज़रा मज़ीद भी दिखाते हैं। ये आज जो इन्होंने ट्रोल्स छोड़े हुए हैं कल से, वो अटैक कर रहे हैं मुझे, तो मैंने कहा चलें। और वो कह रहे हैं नहीं, मोहित पीरज़ादा तो बड़ा सिविलियन सुप्रीमेसी का हामी है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, तो तुम लोग क्यों उसको इस बात पे टारगेट कर रहे हो, और तुम फलान ये और वो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोहित पीरज़ादा साहब को ये जो नई नई आमद हुई है इंसानी हकूक़ की, सब कुछ, ये कितना बड़ा झूठ है, और ये कितने बड़े हिपोक्रेट हैं, और ये कितने बड़े फौज के टाउट रहे हैं। कि जब मुझ पर अटैक हुआ तो यही मोहित पीरज़ादा साहब लिखते हैं, असद तूर अफेयर हैज़ टोटली exposed the obnoxious, loud-mouthed, anti-state, foreign-sponsored media of Pakistan and all the external affiliates who provide them legitimacy through funds, strategic space and appreciation। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं फॉरेन फंडेड हूँ, और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो भी फॉरेन फंडेड मीडिया है, और हम मुल्क में स्ट्रेटेजिक स्पेस को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप सुनिए, वो मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं और उनमें वो कहते हैं कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, मीडिया, फॉरेन फंडेड एनजीओज आर यूनाइटेड इन देयर वेनम फॉर पाक स्टेट, यानी कि पाक स्टेट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पाकिस्तान आर्मी। सो एनीवन टेकिंग शॉट्स अगेंस्ट आर्मी और आईएसआई get applause of BBC, New York Times, Reuters, VOA, DW, US Embassy, Amnesty and Human Rights Commission of Pakistan। ये वो तमाम जगह हैं जिनसे आज ये भीख मांग रहे हैं मोहित पीरज़ादा साहब। मैंने तो इन जगहों को अप्रोच भी नहीं किया था, लेकिन मैं इन लोगों का एहसानमंद हूँ कि यूएस एम्बेसी ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ ने, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जज़ीरा, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, बीबीसी, डीडब्ल्यू, इन सब लोगों ने मुझे बहुत कवरेज दी, और यहाँ के तमाम सहाफ़ी मेरे साथ खड़े हुए। मैं इन लोगों का सारी उम्र एहसानमंद रहूँगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आईएसआई और पाकिस्तानी फ़ौज का, क्योंकि मैंने अपने हमले के बाद नाम लिया था, तो ये इसलिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी फ़ौज से नफ़रत करते हैं। ये मेरे साथ असूली तौर पर नहीं खड़े हुए, और शायद मैं एक साजिश हो रही है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिसका मैं हिस्सा हूँ। फिर ये कह रहे हैं, मज़ीद लिखते हैं मेरे बारे में, दिस हैज़ बिकम फॉर मैनी पाकिस्तानीज ईजीएस्ट रूट टू ग्लोबल फेम। नो वंडर Stephen Sacker was briefed to describe this foul-mouthed mischief monger as famous journalist of Pakistan. This is badly exposed political activism of Pakistan। यानी कि मुझे कह रहे हैं कि स्टीफन सेकर की तरफ से मुझे एक फेमस पाकिस्तानी सहाफ़ी कहना झूठ है, और मैं तो दरअसल एक नफ़रत का व्यापारी एक शख्स हूँ। ठीक है, फिर ये भी उन्होंने कहा कि मैं
असाइलम लेना चाहता हूँ बैरून मुल्क, ठीक है। आज मेरे हमले को 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं सॉरी। मैंने अभी तक किसी मुल्क में असाइलम अप्लाई नहीं किया। वेरी नेक्स्ट डे मेरे पास मुल्क छोड़ने के लिए टेम्परेरी और परमानेंट रिलोकेशन दोनों ऑफर्स आई थी। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने दोनों अवेल नहीं की, इसी मुल्क में रहा। और मुईद पीरज़ादा साहब आज बाहर बैठ के कह रहे हैं मेरी जान को ख़तरा है, तो मैं इसलिए यूएस गवर्नमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ये है फ़र्क मुईद पीरज़ादा और मुझ में। मैं नहीं कह रहा कि जिसकी जान को ख़तरा हो उसको पाकिस्तान, जिन लोगों ने जान को ख़तरे की बुनियाद पर छोड़ा है उन्होंने गलत पाकिस्तान छोड़ा है। बिल्कुल लोगों का हक है माइग्रेट करना, चाहे रोज़गार के लिए या अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन खुद वही रूट अपनाना, लेकिन दूसरों के लिए उस रूट को डिस्क्रेडिट करना और कहना कि जो 2 नंबर लोग होते हैं, जो असाइलम सीकर होते हैं, सिर्फ वो ये रूट लेते हैं, ये भी एक बददियांती है जो मुईद पीरज़ादा करता है। फिर जब अबसार आलम साहब को गोली मारी गई, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, तो मुईद पीरज़ादा साहब लिखते हैं, सच असैसिनेशन अटेम्प्ट्स आर डन बाय डायरेक्ट पर्सनल enemies. These are often not political but personal, rooted in private or property disputes. अबसार आलम साहब की जान जाने लगी थी और ये उनके ऊपर हुए कातलाना हमले को जो उस वक्त की जनरल बाजवा रजीम ने करवाया था, ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो पर्सनल लड़ाई थी अबसार आलम साहब की, ये कोई वो नहीं है। ये है मुईद पीरज़ादा। जस्ट आज से ये 1-1.5 साल पहले ये मौसूफ ये बकवास कर रहे थे। फिर मतीउल्लाह जान साहब की, जो उनको भी आईएसआई ने दिन दिहाड़े इधर से फ्रॉम द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद अगवा किया, ठीक है। मतलब बज़ाहिर वो तमाम ऑपरेशन उन्हीं का था और तमाम इशारे भी उनकी तरफ जाते हैं क्योंकि सेफ सिटी कैमरों की वीडियो डिलीट होगी, सब कुछ गायब हो गया, ठीक है। तो उस पर मुईद पीरज़ादा साहब लिखते हैं, दिस होल एपिसोड लुक्स very strange. Matiullah Jan was to appear in front of Supreme Court and one day before men in uniform pick him up in front of CCTV cameras. तो फिर वो आगे लिखते हैं, जब मती भाई वापस आ गए, Matiullah Jan has safely reached his home, all his friends and those who he has harassed all his life are relieved. ठीक है। ये मुईद पीरज़ादा साहब जब इमरान खान साहब की हुकूमत में सहाफ़ी अगवा होते थे, गोलियां मारी जाती थीं, घरों में घुस के अटैक होते थे, अगवा होते थे, तो ये मुईद पीरज़ादा साहब उन ना सिर्फ वाक़यात को डिस्प्यूट करते थे, उन वाक़यात को जस्टिफाई करते थे, उन वाक़यात पर खुशी का इजहार करते थे और जिन के साथ हुए होते थे उन विक्टिम्स को, उनकी विक्टिम ब्लेमिंग करते थे। ये मुईद पीरज़ादा आज वहाँ पे बैठे, ये यूथियों के स्टीव कोल बन के बैठे हुए हैं उधर अमेरिका में, बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन, इतने नीच इंसान, इतने पैसे के लिए भूखे, अटेंशन के भूखे, और असल असाइलम सीकर मुईद पीरज़ादा आज हमें बात करेंगे सहाफ़त की, हमें सहाफ़त बताएंगे, और जो इनकी स्पोर्ट में ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको भी डूब मरना चाहिए कि वो इस जैसे डूबियस 2 नंबर जाली इंसान को देखते हैं, एक जालसाज को देखते हैं जो अपने बाप के अंगूठे से, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। और बात यह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मज़ा आ रहा होगा कि जो पहले इनसे पैसे खाता रहा, आज वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से पैसे लेने के चक्कर में है, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे खा रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ मत ये कल्चर फ़रोग़ दीजिए सहाफ़ियों और जो इख्तलाफी आवाज़ें रखते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनको ख़रीदने का, क्योंकि जो आपके आगे बिकता है आपको मालूम होना चाहिए वो किसी और के आगे भी बिकेगा। तो जो आपके आगे नहीं बिक रहे उनको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि असल वो लोग हैं, जो आपके आगे नहीं बिका वो किसी और के आगे भी नहीं बिकेगा। ये है नतीजा ऐसे जालसाज
5th जनरेशन वार के नाम पर आप लोगों ने ख़रीदे, बनाए, खड़े किए और आज वो आपको काटने के लिए आए हुए हैं। अब आ जाइए जो बात है, जो हमने शुरू में आपको खबर दी कि क्यों नहीं आ रहे मियां नवाज शरीफ साहब वापस। तो देखिए बात ये है, देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट। गो के अभी तक जो जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में इस वक्त तक जो फ़ौज है, उसने इस हुकूमत में मौजूद जमातों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ नहीं की, बल्कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है पीटीआई, उसको कट टू साइज़ किया है। लेकिन फिर भी एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है फ़ौज और मियां नवाज शरीफ साहब के पास्ट के ताल्लुकात की वजह से, दोनों के दरमियान, मियां नवाज शरीफ के दरमियान भी और फ़ौज के दरमियान भी। अब वैसे तो कहा जा रहा है कि वो अपनी हुकूमत के दौरान नहीं आना चाहते, कि वो इंटरिम गवर्नमेंट में आएंगे ताकि ये ना लगे कि अपनी हुकूमत के बेनिफिट लेके आए हैं। फिर वो कहा जाता है इंटरिम गवर्नमेंट में वो जनरल कह रहा हूँ, वो वैसे वो भी जनरली लग रहे हैं, जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब हैं, उनके रिटायर होने के बाद आएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, ये वजूहात नहीं है। वजूहात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक ये समझते हैं कि क्या मालूम जूँ ही ये हुकूमत घर जाए फ़ौज की तरजीहात बदल जाए, और वो हो सकता है तरजीहात पहले से ही हों लेकिन वो अनवील तब हों, और ऐसे में इलेक्शन और दूर चला जाए और जिस तरह पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, हम सब भी मुश्किलात का शिकार हो जाए। और उस वक्त अगर मैं मुल्क में मौजूद हुआ तो फंस जाऊंगा। बैरून मुल्क हुआ तो आई कैन स्टिल कॉल द शॉट्स और पॉलिटिकली मैनूवर कर सकूंगा। तो वो वेट कर रहे हैं कि जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो जाती और इलेक्शन का पाथ क्लियर नहीं हो जाता कि किस डेट को इलेक्शन है, वो वतन वापस नहीं आएंगे, वो तब तक वेट करेंगे। और इसीलिए वो यूएई, सऊदी अरब और जो यूरोप भी अब गए हैं, इन दोनों का मकसद ही मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये है कि वो चाहते हैं कि आलमी बरादरी की तरफ से भी वो क्लियर वाइब्स लें कि अगर कहीं इलेक्शन के साथ खिलवाड़ की कोशिश की गई, आगे ले जाने की कोशिश की गई, तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, क्या वो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल फोर्सेस का साथ देगी एक इलेक्शन के टाइमली होने के लिए। तो ये सब कुछ उसका हिस्सा है, और उसमें कहीं ना कहीं जो ये बैनुल अक़वामी बरादरी है, शायद अब किसी न किसी स्टेज पर ये फ़ौज और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही है। और ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। आपको मालूम होगा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने भी बरतानवी और अमरीकी इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करके साबिक गद्दार फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से उसकी वर्दी उतरवाई थी और उससे इलेक्शन करवाया था। तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि हमारे यहाँ पे सियासतदानों को इतना दीवार से लगाया जाता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो मजबूर हो जाते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के ज़रिए वो मुल्क में जमहूरियत बहाल करवाएं, वो मुल्क में शफाफियत लाएं, इस किस्म की चीज़ें करें। तो वो ये सब कुछ वो प्रैक्टिस चल रही है इस वक्त। इसके अलावा जो चीज़ है, इसी वजह से इस वक्त जो ये हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं ये मकसमे का शिकार हैं, क्योंकि अब दिन करीब आ गया और इनको नज़र आ रहा है कि मामलात इनके हाथ से निकल रहे हैं, और इन्होंने भी अपने सारे पर खुद भी काट कर फ़ौज के हवाले कर दिए हैं। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हैं, जो आर्मी एक्ट में तरमीम की हैं, उसके बाद अगर ये कल घर चले जाएंगे तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन और फ़ौज मिलकर
इन तमाम जमातों से इलेक्शन दूर से दूर ले जाएंगे और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुज़ाहमत करेंगे तो जो लाज इन्होंने अमेंड किए हैं, यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि जमहूरियत, आइन, सिविलियन बालादस्ती और पार्लिमान की इससे ज़्यादा तौहीन क्या होगी कि 2 रोज़ कबल नेशनल असम्बली में 29 कवानीन, 29 बिल्स सिर्फ 1 घंटे में पास किए गए। और आपको पता है उस वक्त कौमी असम्बली में कितने अरकान बैठे हुए थे वोटिंग के लिए? 15 अरकान। 342 के हाउस में सिर्फ 15 अरकान बैठे हुए थे जिन्होंने 29 नए कानून बना दिए, अमेंडमेंट्स कर दी कवानीन में। आप सोचिए उन कवानीन की क्या लेजिटिमेसी होगी जिन पर ना किसी ने डेलिब्रेट किया, ना कोई डिबेट की। इवन के सहाफ़ी बताते हैं कि जो ये 29 बिल पास किए गए, इनकी कापियां तक उन 15 अरकान ने पढ़नी मुनासिब नहीं समझी कि कौन सा बिल हमसे पास करवाना है। बस वोट हुआ था मैं आए करके पास हो गए। तो अब सोचिए कि सब अपने हाथ पैर तो खुद काट के इन्होंने अब पार्लियामेंट इलेक्शन और अबूरी हुकूमत और मुल्की ख़जाना और अगले मुल्क के माशी मामलात और मुआहदे तो फ़ौज के आगे रख दिए। तो अब घबराए भी हुए कि क्या करें। अब उसके लिए अब ये कंसेंसस पाया जा रहा है कि हमने टेक्नोक्रेट यानी कि कोई मईशतदान या कोई जज या कोई जर्नैल या कोई सहाफ़ी या कोई ब्यूरोक्रेट, इस किस्म का शख्स हमने नहीं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लाना। हमने वो प्राइम मिनिस्टर लाना है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता हो, अगर मईशत समझता भी हो, और वो इन्हीं हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों में से किसी के एक के करीब हो, ताकि वो इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाए और ये मत होने दे कि इलेक्शन आगे चला जाए। और इसके लिए अब जो राजा रियाज साहब हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि वो 3 नाम देंगे जिनमें से एक नाम कोई इकोनॉमिस्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अब ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि 5 नामों पर इत्तफाक हो गया है। और इसमें ख़बर यह है कि पांचों के पांचों नाम बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के सियासी नाम हैं, कोई भी टेक्नोक्रेट नहीं है। जबकि पीपल्स पार्टी के ज़राए भी तस्दीक कर रहे हैं कि 5 नामों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो गया है जिनको प्रपोज किया जाएगा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए। और जो अगली खबर है वो ये है कि उनमें से जो इंतखाब करेंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब इंतखाब करेंगे कि उनमें से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। और उसके बाद फिर एक कागजी कार्रवाई के लिए 4 या 5 अगस्त को राजा रियाज साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में एक रस्मी मुशावरत होगी जिसमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का नाम फाइनल करके अनाउंस कर दिया जाएगा। अब इसमें आप यहाँ से भी ना लगा लीजिए कि अगर इस नाम पर राजा रियाज साहब से भी अगर डेडलॉक पैदा हो गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, तो समझ जाइएगा कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने जो 5 नाम नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उन पांचों के पांचों नामों को मुस्तरद किया है। और अब देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकलता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।